हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि अनुशासन की शक्ति यानी पावर ऑफ डिसिप्लिन सफलता की सबसे बड़ी चाबी है ना? लेकिन सच बताइए, क्या कभी सोचा है कि साइंस के नजरिए से हमारा आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल असल में काम कैसे करता है? और सबसे बड़ा सवाल, आदतें कैसे बनती हैं? आज हम बस यूं ही बातें नहीं करेंगे, बल्कि न्यूरो साइंस के लेंस से इस पूरे रहस्य को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे दिमाग के अंदर गोता लगाते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही क्लासिक थ्योरी की बात करते हैं। साइकोलॉजी में सालों से एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर था जिसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता था। बेसिकली इसका मतलब था कि हमारा आत्मनियंत्रण एक गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरह है। मतलब अगर आपने किसी प्रलोभन या टेम्पटेशन को रोकने में अपनी इच्छा शक्ति खर्च कर दी तो टैंक खाली। माना जाता था कि कुछ ही मिनटों में आपका सेल्फ कंट्रोल जवाब दे जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या हमारी इच्छा शक्ति सचमुच इतनी जल्दी खत्म होने वाली कोई बैटरी है? साइंस की दुनिया में इस स्थापित सच पर अचानक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। इसे समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट माइकल इंजलीच की कहानी सुनिए। 2015 की सर्दियों की बात है। माइकल दुनिया के सबसे बड़े सोशल साइकोलॉजी सम्मेलन में इच्छा शक्ति पर अपने काम के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड ले रहे थे। जाहिर है ये किसी के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए, राइट? लेकिन उन्होंने बाद में कबूल किया कि उस वक्त मंच पर उन्हें एक धोखेबाज जैसा महसूस हो रहा था। अजीब है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि उसी दौरान साइंस कम्युनिटी में ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि जिस ईगो डिप्लीशन थ्योरी पर माइकल का पूरा करियर टिका था, वो और गहराई से जांच करने पर ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। अब जब किसी इतने बड़े साइंटिफिक सिद्धांत पर शक होता है तो साइंटिस्ट्स क्या करते हैं? वो उसे दोबारा टेस्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा रजिस्टर्ड रेप्लिकेशन रिपोर्ट तैयार किया गया। आप इसका स्केल देखिए। दुनिया भर की 24 अलग अलग लैब्स और 2000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स। 24 में से 23 लैब्स पूरी तरह से श्योर थीं कि उन्हें ईगो डिप्लीशन का सबूत मिल ही जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो सब सन रह गए। जीरो, बिल्कुल शून्य। 2000 लोगों के इस भारी भरकम टेस्ट में शॉर्ट टर्म ईगो डिप्लीशन का एक भी सबूत नहीं मिला। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि हमारी इच्छा शक्ति किसी फोन की बैटरी की तरह कुछ ही मिनटों में ड्रेन नहीं होती। ये आइडिया पूरी तरह से एक मिथक, एक भ्रम साबित हुआ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इंसान थकते नहीं हैं। जाहिर है, अगर कोई 4-5 घंटे तक लगातार भारी दिमागी काम करे तो फटीग या थकान तो होगी ही। लेकिन हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों में ये सोचना कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल इस्तेमाल किया और बैटरी खत्म, ये कॉन्सेप्ट अब साइंस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो अगर इच्छा शक्ति कोई लिमिटेड फ्यूल नहीं है, तो फिर हम अपने डिसिप्लिन और आदतों को कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका असली जवाब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में है। यहाँ हमें मुख्य रूप से 2 हिस्सों को समझना है। पहला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारे सचेत फैसलों, प्लानिंग और गोल सेटिंग का बॉस है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो यही एक्टिव होता है। लेकिन इसके ठीक उलट है बेसल गैंग्लिया, जो हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर को हैंडल करता है। यानी जब कोई काम आप बिना सोचे समझे बस यूं ही कर लेते हैं, तब स्टीयरिंग इसी बेसल गैंग्लिया के हाथ में होती है। और यहीं से हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि आदतें कैसे बनती हैं। देखिए, बेसल गैंग्लिया के अंदर एक बहुत ही खास हिस्सा होता है जिसे स्ट्रिएटम कहते हैं। जब आप किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पीछे हटने लगता है और ये स्ट्रिएटम उस काम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ये एक सोच समझकर लिए गए फैसले को एक ऑटोमेटिक रूटीन में बदल देता है। लिटरली यही वो न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके जरिए आपका कोई नया एक्शन वक्त के साथ एक पक्की आदत में तब्दील हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को चार्ल्स डुहिग के फेमस हैबिट लूप से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है क्यू या संकेत। ये वो ट्रिगर है जो ब्रेन को कोई काम शुरू करने का सिग्नल देता है। दूसरा है रूटीन, यानी वो फिजिकल या मेंटल काम जो असल में किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रिवॉर्ड यानी इनाम। ये ब्रेन को बताता है कि अरे वाह, ये लूप तो याद रखने लायक है। और जब ये साइकिल बार बार घूमता है ना, तो वो बिहेवियर एकदम परमानेंट हो जाता है। अब इस तीसरे स्टेप यानी रिवॉर्ड के टाइम पर ब्रेन में एक असली जादू होता है। एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि डोपामाइन सिर्फ खुशी का केमिकल है, लेकिन नहीं, ये सीखने और आदतें बनाने का सबसे बड़ा रीजन है। जब न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस और वीटीए जैसे ब्रेन के हिस्सों में डोपामाइन रिलीज होता है तो ये उस बर्ताव को एकदम सीमेंट की तरह पक्का कर देता है।
ये सीधे आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मजा आया, इस काम को फिर से करते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इस आदत के पक्का होने की प्रोसेस को लॉन्ग टाइम पोटेंशिएशन या LTP कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां बार बार एक ही सिग्नल मिलने से न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस फिजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहूं तो आपके दिमाग की तारें आपस में और भी मजबूती से जुड़ जाती हैं। आप किसी काम को जितना ज्यादा रिपीट करेंगे, वो न्यूरल सर्किट उतना ही तगड़ा होता जाएगा और आपका वो एक्शन उतना ही ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप सोचेंगे, अगर पुरानी आदतें दिमाग में इतनी गहराई से छप जाती हैं, तो क्या बुरी आदतों को छोड़ना इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। ये हमारे दिमाग की वो सुपर पावर है जिससे वो पूरी जिंदगी नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और खुद को रीवायर कर सकता है। पुराने खराब रास्तों को तोड़ा जा सकता है और नए बेहतर रास्ते बनाए जा सकते हैं। यही वो साइंटिफिक आधार है जो हमें उम्मीद देता है कि इंसान किसी भी उम्र में अपनी आदतें बदल सकता है। तो इस पूरी साइंस को समझने के बाद असल जिंदगी में अनुशासन की शक्ति को कैसे जगाएं? चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज देखते हैं। सबसे पहले स्मार्ट गोल्स सेट करना शुरू कीजिए, ऐसे गोल्स जो एकदम क्लियर हों। और दूसरी सबसे अहम बात, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदरूनी प्रेरणा। बाहर के इनामों से ज़्यादा अगर आपको किसी काम को करने में अंदर से संतुष्टि मिलती है तो वो बदलाव लंबे समय तक टिकेगा। इसके अलावा पोमोडोरो टेक्निक और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी तकनीकें आपके दिमाग को पॉजिटिव एक्शंस के लिए रीट्रेन करने में कमाल का काम करती हैं। सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलता, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, जैसे कि हैबिट स्टैकिंग। इसका सीधा सा मतलब है अपनी किसी नई आदत को अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ देना। और इसके साथ आता है एनवायरनमेंट डिज़ाइन, मतलब अपने आसपास के माहौल से ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को ही हटा दीजिए। जब डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो सही काम करना अपने आप आसान हो जाएगा, है ना? इसमें आपको अपनी कच्ची इच्छा शक्ति को खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बेशक कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। जब आप खुद को बदलने निकलते हैं तो रास्ते में रुकावटें और फेलियर्स आना तय है। और यहीं पे काम आता है ग्रोथ माइंडसेट। जब आपसे कोई गलती हो जाए या पुरानी आदत वापस लौट आए तो खुद को कोसने के बजाय थोड़ा सेल्फ कंपैशन दिखाइए, खुद के प्रति थोड़ी करुणा रखिए। याद रखिए, दिमाग को एक नई आदत सीखने और उसके तार जोड़ने में समय लगता है। इन असफलताओं को सीखने का एक मौका मानिए, ना कि अपनी हार। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आत्मनियंत्रण और आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति के कमजोर या मजबूत होने का खेल नहीं है। ये हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर, डोपामिन और न्यूरल पाथवेज का एक बहुत ही खूबसूरत विज्ञान है। अब जब आप जान चुके हैं कि आपके दिमाग की वायरिंग कैसे काम करती है, तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी की इस अमेजिंग पावर के साथ आज आप अपने दिमाग में कौन सा नया न्यूरल पाथवे बनाने जा रहे हैं? वो कौन सी नई आदत है जो आज से आपके रूटीन का हिस्सा बनेगी? सोचिएगा जरूर।